नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय। आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। दोस्तों, लगातार मिल्कीपुर विधानसभा से आज आपको हम कवरेज दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की रैली में जो है, जो भीड़ है, जो जनसैलाब है, वो दिखाई दे रहा है। इधर आप देखेंगे जो पीछे है, पीछे कार्यक्रम चल रहा है और आगे जो है पूरा आप देखेंगे इस तरफ से लेकर उस तरफ जो रोड है पूरी जाम हो गई है। और जनसभा में जिस तरीके से भीड़ दिखाई दे रही है, यहाँ की जनता आई उनसे बात करने की कोशिश, तमाम जो है कयास लगाए जा रहे थे। यहाँ पर बात की जा रही थी समाजवादी पार्टी और बीजेपी जो लड़ाई है, मेन लड़ाई में वही दिखाई दे रही है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है? आप लोग भी अपनी राय देते रहिएगा। आज योगी आदित्यनाथ की जो जनसभा है, इसके बाद कल रोड शो बताया जा रहा है। तमाम जो जनता आ रही है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। मिल्कीपुर चुनाव काफी ज्यादा अहम हो जाता है समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए। ऐसे में यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है भैया? घनश्याम नाम है जी। हाँ, क्या माहौल दिखाई दे रहा है? माहौल तो इस बार जबरदस्त चल रहा है। हाँ, चंद्रभान पासवान को इस बार वोट दे के विजय बनाना है। क्या नाम है अपना? मेरा नाम घनश्याम है जी। घनश्याम है। अच्छा, ये बताइए, चंद्रभान पासवान को आप कह रहे हैं कि जिताना है इस बार। अवधेश प्रसाद कह रहा है कि हम 20,000 वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। अरे नहीं सर, वो लहर जाने दो। अब से इस वाली लहर में देखना आप क्या होता है। जी, क्या कारण हो सकते हैं जीत के? अगर कारण की बात की जाए तो क्या कारण है कि चंद्रभान के साथ आप क्यों हैं? सर कारण क्या, जैसे मान के चलो पहले कुछ गलतियां हुई हैं, वो सुधारने का मौका मिला है, तो दोबारा जो है हम लोग सुधारने पे अड़े हुए हैं। अयोध्या में बीजेपी की हार होती है, उस बात को लेकर शायद आप कह रहे हैं। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों से हम बात करेंगे और आपको जनसैलाब एक बार दिखा देते हैं, तो दोबारा फिर हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। पीछे देखेंगे, अभी योगी आदित्यनाथ जी नहीं आए हैं। ऐसे में इधर से आपको दिखा देने जाएंगे कि तमाम मंत्री, तमाम विधायक जो है आ रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ के आने से पहले जो भीड़ दिखाई दे रही है, योगी आदित्यनाथ की जनसभा में जो भीड़ दिखाई दे रही है, उनसे हम बात करेंगे। कुछ युवा लड़के भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है, क्या माहौल दिखाई दे रहा है? माहौल पूरा जीत का है अब की बार। हाँ। समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं। अरे मुंह से जीत रहे हैं, बस मुंह से जीत रहे हैं। वो सब लाई गई भीड़ नहीं, ऐसे नहीं। मेरा फर्स्ट वोट बना है, राम के नाम पे जाएगा अब की बार। के नाम पे जाएगा। क्या हम लोग का पहला वोट है, बर्बाद नहीं करेंगे, बीजेपी पर देंगे। क्या नाम है अपना? दुर्गेश चौबे, पल्ले लक्ष्मणपुर। हाँ, कह रहे ब्राह्मण तुम्हारे साथ जा रहा है, समाजवादी के साथ जा रहा है। नहीं जा रहे हैं, जो जा रहे हैं उनको जाने दो। नहीं जाएंगे हम लोग। अच्छा, नहीं जाएंगे। क्या वजह होगी कि बीजेपी वोट को देंगे? आप किस लिए करेंगे? अरे बीजेपी क्या कहे कर रही है, सब कुछ तो कर रहे हैं बीजेपी वाले। और क्या चाहिए? सपा पर वोट नहीं देंगे हम लोग। अच्छा, और क्या? दोबारा आपसे हम बात करते हैं। क्या कहेंगे दादाजी? हमें क्या जनसभा में भीड़ दिखाई दे रही है योगी जी कि इससे क्या लग रहा है आपको? हमारा लग रहा है कि हमारी ये पार्टी जीतेगी। इधर देखिए, कैमरा इधर है। क्या कह रहे हो? हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी ये जीतेगी और अयोध्या से अच्छी से सीटों से विजयी हो। लड़ाई जो है अवधेश प्रसाद से है? नहीं, लड़ाई नहीं है। नहीं, किसी से नहीं। हल्के में ले रहे हैं क्या अवधेश प्रसाद? तो ये देखेंगे जो भीड़ है, जो जनसैलाब है, वो दिखाई दे रहा है योगी आदित्यनाथ की रैली में। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया अपना? क्या नाम है? शुभम तिवारी। शुभम तिवारी जी, क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है। हाँ जी। ये जो भीड़ दिखाई दे रही है, जो जनसैलाब दिखाई दे रहा है, इसको देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? इसको देखते हुए यही कहना चाहेंगे, चंद्रभान पासवान अब की बार बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। लगभग 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे। 1.5 लाख वोटों से? जी। आप बहुत ज्यादा आत्मविश्वास हो गया है। आत्मविश्वास हो गया, पक्का हो गया आत्मविश्वास। जी। 1.5 लाख कुछ होता है भैया? 1.5 लाख होता है। गिनती होती है 1.5 लाख। नहीं मिल जाएगा तो दूसरे को क्या मिलेगा भैया? उनको भी मिलेगा, उनको जहाँ मिलता होगा थोड़ा मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा आपकी बार। आप भी देख रहे होंगे यहाँ की संख्या बहुत ज्यादा है। जनसंख्या तो ज्यादा है, लेकिन अभी पीछे कुछ लोग मिले थे, कह रहे पैसा भीड़ बुलाते हैं बीजेपी वाले। जो कह रहा है उससे आप पूछिए होते कि उसको कितना मिला है। हमको तो नहीं मिला है। हम बिना पैसे के काम करते हैं। भगवान प्रभु राम के नाम पे काम करते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, अभी दोबारा आपसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया अपना? क्या नाम? कोई बात नहीं, चाहिए कुछ लोग क्या शर्माते हैं, बोलने से थोड़ा हिचकते हैं। चलिए, क्या नाम है भैया अपना? अभिनव सिंह। क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है, बीजेपी जीत रही है हमारे यहाँ से। और बहुत ही अच्छा प्रत्याशी टिकट पा गया है। अवधेश प्रसाद कह रहे हैं क्षत्रिय समाज जो बीजेपी से नाराज हमारे साथ आ रहा है। वो उसके साथ कुछ नहीं जा रहा है, वो झूठ बोलता है बस, और कुछ नहीं करता है। कह रहे हैं हम 20,000 से जीत रहे हैं समाजवादी। 20,000 से नहीं, 20,000 वोट ही पाएंगे, उससे ऊपर पाएंगे ही नहीं। 20,000 वोट पाएंगे? सिर्फ 20,000 वोट ही पाएंगे वो, उससे ऊपर एक भी वोट नहीं पाएंगे। अगली बार विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो अवधेश प्रसाद को लाखों वोट मिले थे यहाँ पर, तो वो मिल्कीपुर है ये।
तब वो मिल्कीपुर, तब जनता निराश थी प्रत्याशी की वजह से। अब प्रत्याशी बहुत अच्छा है और वो 20,000 वोट ही पाएंगे, उससे ऊपर एक वोट भी नहीं पाएंगे वो। प्रत्याशी आप अच्छा बता रहे हैं, तो क्या कारण है कि आप प्रत्याशी को ठीक समझ रहे हैं, सही समझ रहे हैं? क्योंकि नया प्रत्याशी है, अब इसका काम देखा नहीं गया है, हाव भाव इसका अच्छा है, बोलने का तरीका अच्छा है, सब कुछ। और बाबा के अंदर अहंकार हो गया था, इसलिए वो चुनाव हार चुके हैं। इससे पहले डिम्पल यादव की जो रोड शो था उसमें भीड़ दिखाई दी थी। आज बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ की रैली में भीड़ दिखाई दी। इससे पहले बात करें तो इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी की जो बैठक थी वो पूरी जनसभा की तरह दिखाई दी। काफी अच्छी खासी भीड़ तो खब्बू तिवारी की रैली में दिखाई दी। खब्बू तिवारी यहाँ के मतलब एक अंग है, उनके बिना चुनाव ये जीतना बहुत मुश्किल था और वो आ गए हैं, इसी वजह से अब चुनाव बहुत अच्छा हो गया है। मतलब उन ब्राह्मण समाज जो था वो काफी निराश था, अब उनके आने से वो जुड़ चुका है और इसी वजह से अब चुनाव काफी अच्छे ढंग से जीती जा रही है। अभी दोबारा आपसे हम बात करते रुके रहिए। क्या नाम है भैया अपना? मेरा नाम विनोद कुमार है। क्या लग रहा है माहौल किधर जा रहा है? माहौल बीजेपी में जा रहा है। ये इतनी भीड़ है कि पैर रखने के लिए जगह नहीं है। ये कुछ माहौल नहीं है, ये सब पैसा का माहौल नहीं है, ये बीजेपी का पावर है। समाजवादी वाले कह रहे हैं कि पैसा भीड़। अरे समाजवादी वाले झंड हो गए हैं। हाँ, जय श्री राम। कैसे झंड बता रहे हैं? अरे झंड हो गए हैं ये सब। देश प्रसाद को हल्के में ले रहे हैं। अरे अवधेश प्रसाद कुछ नहीं है भैया, हमारे यहाँ का रोड देख लो ना, विधायक है ना, रोड एकदम कचड़ा है। अवधेश प्रसाद विधायक है। हाँ, कौन सा रोड गड़बड़ हुआ है? अरे मेरा भागीपुर का रोड जहाँ देखो वो विधायक है, ये इतना इतना कचड़ा है। हाँ, वो हमारे सांसद बन गए। अरे सांसद नहीं, वो सिर्फ गुमराह कर सांसद बने हैं। राम कहे गए सिया से एक दिन ऐसा आएगा और योगी जी बैठ कर बुलडोजर पर दिल्ली जाएगा। जय श्री राम। बुलडोजर को लेकर चर्चा शुरू होगी। अभी दोबारा आपसे हम बात करेंगे, रुकी रहिए। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये अंतरराष्ट्रीय झूठा अवधेश प्रसाद, अंतरराष्ट्रीय झूठा जिसको हम लोग धड़क श्यामा कहते हैं। धड़क श्यामा इसलिए कि देखिए इसका चेहरा अगर आप देखेंगे मिलाएंगे तो एकदम उल्लू की तरह लगेगा। एक बार सारे लोग जैसे मछलियों ने अपना राजा चुना और जानवरों ने शेर को बनाया, पक्षियों ने कहा उल्लू को बना देते हैं, तो एक कौवा था, कौवे ने कहा जैसे अवधेश प्रसाद है, उल्लू जो है ये अंतरराष्ट्रीय झूठा उल्लू, अंतरराष्ट्रीय झूठा उल्लू जो है, तो कौवा जो है उसके पीछे, जैसे उल्लू ने कहा, कौवे ने कहा कि महिम न रोजते, ये उल्लू को राजा बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो उल्लू जो है राजा बनना छोड़ करके उसके पीछे भाग लिया, कौवे के पीछे, कहा कि उसके पीछे अब जन्मजात दुश्मनी चली आ रही। उसी तरह से इस बार मिल्कीपुर की जनता इसको रिकॉर्ड वोट से, इसकी जमानत नहीं बचेगी। जब जमानत नहीं बचेगी इसकी, तो ये मिल्कीपुर के लिए उसी तरह कहेगा कि ये मिल्कीपुर महिम न रोचते। मिल्कीपुर के पीछे ये उसी तरह से लगेगा जैसे कौवा जो है उल्लू जो है कौवे के पीछे लगता है ना। और जो है अखिलेश जी, इनके जो जिनको अपना बताता है कि हमारे नेता हैं, अखिलेश जी केवल हिंदुओं का इतना बड़ा विरोधी तो मुलायम सिंह भी नहीं रहा होगा। ये बताइए, यही अवधेश प्रसाद थे जो लोकसभा में बीजेपी हारती है और बहुत सारे ऐसी वीडियो वाले होती है जिसमें लोग रोते हुए दिखाई देते हैं, संत रोते हुए दिखाई देते हैं। आज वही अवधेश प्रसाद को हल्के में ले रहे हैं। यह जीता नहीं है। अयोध्या की जनता ने मदारी का खेल, जैसे मदारी का खेल देखना था अयोध्या की जनता को, तो इसको जो है बंदर बना दिया, मदारी अवधेश बन गया। अब इसको लेके जगह जगह जमूरा अपना ऐसे डमडमी बजा रहा है। ये भीड़ पैसे पाई है क्या? पैसे पे भीड़ अवधेश, जगह जगह ला लेंगे, जगह जगह से भाई साहब इनको वोट देंगे, हिंदू इनको वोट देंगे, इनको लाएंगे। जिस और पैसे से नहीं आएगा, ये राष्ट्र के लिए, देश रक्षा के लिए अयोध्या की जो बेइज्जती हुई थी, उस बेइज्जती को दूर करने के लिए मिल्कीपुर की धरती में जन्म लेने वाला जो बच्चा है, इस बार कृत संकल्पित है कि रिकॉर्ड वोटों से कुंदुरकी का भी रिकॉर्ड इसमें टूटने जा रहा है। अवधेश प्रसाद का ये कहना है कि अयोध्या लोकसभा हम जीत के आए और मिल्कीपुर भारी अंतर से जीतने वाले। अवधेश प्रसाद खुद सुने, अवधेश प्रसाद कहाँ खुद को अवधेश प्रसाद कहता है?
वो तो कहता है कि हम अयोध्या के राजा अवधेश हैं। अवधेश प्रसाद तो लगाना ही भूल गया। मिल्कीपुर राजा कौन होगा? मिल्कीपुर के राजा भगवान राम है। भगवान राम रहेंगे। राजा कोई नहीं हो, मिल्कीपुर का राजा नहीं, मिल्कीपुर के विधायक और मिल्कीपुर की जनता का सेवा करने वाला चंद्रभान पासवान होगा। इस जैसा झूठा राजा रानी कोई जनता सेवक चुनने जा रही है या राजा चुनने जा जनता रही है? सेवक चुनेगी। ये झूठा राजा जो है अवधेश प्रसाद राजा की बात दोबारा से जनता को राजा नहीं कि राज करने वाला हवा में उड़े वो नहीं चाहिए। मिल्कीपुर की जनता सिर्फ अपना सेवक चुनने जा रही है। ये मिल्कीपुर की जनता है। माहौल आप देख सकते हैं, पीछे भी दिखाऊंगा, पूरा जाम लग चुका है। ऐसे में डिम्पल यादव के बाद इस रोड शो को कैसे देख रहे हैं? डिम्पल यादव को देखने के लिए, केवल उसमें वोट वाले नहीं थे, केवल चेहरा दिखाने के लिए, जिस तरह से किराए के टट्टू के चेहरा देखने के लिए आए हुए थे। हाँ, ये कोई नहीं देगा। जो राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले को कोई वोट नहीं देगा। हम लोग सब सारे राम चेहरा देखने आए थे। चेहरा देखने क्या नाम है भैया? सुनील कुमार मौर्य, बूथ अध्यक्ष मदनाई। कौन बिरादर है भैया? कहते हैं यूपी में बिरादरी के हिसाब से वोट पड़ता है। नहीं, ये बात गलत है। सर्व समाज भाजपा के साथ है। प्रचंड जीत होने जा रही है, लाखों लाख वोटों से विजयी होने जा जाति पाति का सारा बंधन जो है यहाँ पे हम आदर्श पंडित मिल्कीपुर की यहाँ पे दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। मिल्कीपुर और यहाँ पे जात पात नहीं चलेगी, चलेगी तो हिंदू एकता चलेगी। मिल्कीपुर की जनता ने इस बार ठान लिया है कि हमको जाति पात के किसी बंधन में नहीं रहना। और ये बताते थे, जैसे बताया गया कि भगवान बनाने का ये काम कर रहे हैं। आजकल अखिलेश जो है अपने बाप को, जब तक इनका बाप जिंदा था, नहीं इस टॉपिक पे बात नहीं होगी। चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? चुनाव बहुत अच्छी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। इसकी जमानत क्या लग रहा है, कितने वोटों से हार जीत होगी ये बताइए? रिकॉर्ड वोट से। आज तक उपचुनाव में कोई इतने वोटों से जीता नहीं होगा, इतनी बुरे वोट कोई पाया नहीं होगा अवधेश प्रसाद जितना। अब भाजपा समाजवादी पार्टी का हल्के मेरे आप देखिए, समाजवादी पार्टी को हल्के में नहीं, समाजवादी मिल्कीपुर में निस्तनाबूद हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी इस बार लाखों लाख वोटों से जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल रहा है मिल्कीपुर में बहुत ही अच्छा रहा है। सन 1967 से यहाँ पर 5 बार सपा की सरकार रही है। विकास के नाम पर सिर्फ बरगलाया गया है, झूठ बोला गया है, झूठा मंत्री के नाम से फेमस। अगर बरगलाया गया समाजवादी की तरफ से तो क्यों दिया गया? समाजवादी पार्टी हो गई है खटाखट। सुनिए, वोट क्यों दिया गया? क्योंकि जनता जो है, राहुल जी ने कहा 8500 हर महीने, खटाखट संविधान लेके टाल रहे थे, संविधान खत्म कर देंगे। अच्छा भीड़ ज्यादा हो गई है, हम लोग चलेंगे उधर से हम लोग बात करते हैं। कुछ और लोग हैं, उनको भी जोड़ते हैं। आइए कैमरा इधर लगाइए, कैमरा इधर लगाइए, राहुल कैमरा इधर लगाइए, थोड़ा इधर से लगाइए, नहीं धूप आएगी। अवधेश प्रसाद कह रहे हैं लगभग 20,000 वोटों से हम जीत रहे हैं, और ये जो भीड़ बुलाई गई है बीजेपी की तरफ से वो पैसा देके बुलाई गई है। इधर कैमरा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अब आप तो टहल रहे हैं, तो अवधेश जी को जाके एक बार बताइए कि भीड़ पता भी कर लीजिए आप। नहीं, हम तो पूछ ही रहे हैं, आप ही से पूछ रहे हैं। हमको क्या लगा? पैसा देके बुलाया गया है? आपको लगता है कि पैसे पे आए हम लोग? आपको लगता है कि हम लोग पैसे पे आए हैं? यहाँ लड़ाई 80-20 की है। 80 पे भाजपा है, 20 पे सपा है। 80-20 की लड़ाई है यहाँ पे। अवधेश प्रसाद को भी जानकारी नहीं, अंधे के हाथ बटेर लग गया था चुनाव में। मिल्कीपुर की जनता खेला करने जा रही है। अरे काहे का खेला? अयोध्या में जैसे हुआ था। आप ये 8 तारीख को आप मिल लीजिएगा, उनको पता लग जाएगा। खेला इस बार उनके साथ होने जा रहा है। हाँ, कह रहे हैं चंद्रभानु पासवान जो नए प्रत्याशी हैं। नए प्रत्याशी नहीं, जो भी अनाप शनाप बक रहे हैं उनको पड़ोसी विधानसभा उपचुनाव कटहरी देखना चाहिए। वहाँ पे 35,000 से भाजपा जीती है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ मिल्कीपुर से 70,000 प्लस से भाजपा जीतेगी। इन विपक्षियों का घमंड चकनाचूर होगा।
विपक्ष आरोप लगा रहा है कई हजार लोग लेके तो खब्बू तिवारी आए हैं विधानसभा में प्रचार कर रहे हैं। अभी खब्बू तिवारी का काफिला आया। हर उनको अगर उनको इतना ही दिक्कत है और या इतना अगर चैलेंज कर रहे हैं तो गोसाईगंज जो मिल्कीपुर की जहाँ बॉर्डर पड़ती है वहाँ पे कैमरा चेक करा लिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन उनका ये भी कहना है कि हमारे साथ में तेज नारायण पांडे हैं, तमाम और ब्राह्मण चेहरे हमारे साथ में है। इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी का जो प्रभाव उतना नहीं रह रहा जितना कि तेज नारायण पांडे का रहा। अब देखा आधी का आगे बियानक कोनो औकात ना हुआ, ठीक है। अब तेज नारायण पांडे उनहु बाबन हुए, खैर हमहु बाबन हुई तो हम बाबन बुराई ना करब, लेकिन आंधी आंधी आए बियाना बियाना आए। अच्छा, ब्राह्मण किसके साथ में, इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी या पवन पांडे के साथ? ब्राह्मण सीधा सीधा खब्बू तिवारी का आदर्शों का। ब्राह्मण किसके साथ में जाता होगी? भाई साहब ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी पहली बात तो जातिवाद की राजनीति नहीं करती है। ये समाजवादी पार्टी की परिपाटी रही है। ठाकुर, पंडित, ब्राह्मण, यादव, बनिया, लाला ये वो करते हैं। हम लोग पूरे मिल्कीपुर के लोग हिंदू के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। और माननीय मंत्री जी जो अपने आप को यहाँ के कथित राजा घोषित किए हुए हैं उनको हम लोग जवाब देने का काम करें। अजीत प्रसाद का ये कहना है कि जिस तरीके से हम लोग प्रचार कर रहे हैं बीजेपी कहीं भी खड़ी होती दिखाई नहीं दे रही। उनको डर किससे है? अगर जब संविधान जे जिला पंचायत 2 बार हारेगा, मंत्री राम के बाप वो विधानसभा जीत पे झूठा चाहिए। जिला पंचायत चुनाव हार गए थे, 2 बार हारे, वो मंत्री रहे तब। जिला पंचायत चुनाव हार गए थे, बिल्कुल हार गए थे, दूसरे तीसरे नंबर पे गए थे। पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ की बहन ने उनको हराया था, आरती प्रियदर्शी ने। यहीं से इसी सीट से मिल्कीपुर से जहां आप खड़े हैं इस समय रैली हो रही है, इसी सीट से अजीत प्रसाद जिला पंचायत का इलेक्शन 4थे नंबर पर चले गए थे, हार गए थे। आरती प्रियदर्शी ने उनको चुनाव हराया। समाजवादी पार्टी वाले कह रहे थे, बीजेपी वाले जो है हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हमने रोड जाम कर दिया था। आज की रैली में, आज की जनसभा में पूरा रोड बीजेपी वालों ने जाम किया। इस पे क्या है? कहाँ जाम किया है? पीछे सब रोड चल रही है, रोड चल रही है। आप कैमरा घुमा के देखिए, रोड चल रही है। कहाँ रोड जाम है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संस्कारी कार्यकर्ता अराजकता फैलाने का काम ये समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। कुमारगंज मार्केट में जितने ठेले वाले थे उनका सारा चाट और पकौड़ी जबरदस्ती खा लिए विरोध पर। यहाँ आप बता दीजिएगा, रैली खत्म अभी से लेकर रैली समाप्त होने तक की बात कर रहा हूँ। अगर एक जगह कहीं अराजकता आप भारतीय जनता पार्टी किसी कार्यकर्ता सुन लीजिएगा तो बताइएगा। अवधेश प्रसाद ये भी कह रहे हैं कि इतनी मजबूत बीजेपी थी तो योगी आदित्यनाथ की 8 जनसभा 9 जनसभा हो रही है मिल्कीपुर में, क्या कारण है इसका? वो रोड शो करा रहे हैं, वो जनसभा करा रहे हैं, का नौटंकी खेला। इनको अयोध्या की जनता ने इनको जब जिताया था तो ये अपने आप को राजा बन गए थे ना। मिल्कीपुर जैसे नौटंकी में जब राजा बनते हैं तो जब सुबह होती है तो वही जोकर, इनको जोकर जो है ना कोड़े कोड़ा पिलाता है। अब आपकी जनता इनका कोड़े कोड़ा पी लेगा। दूसरी चीज हम इस बात पे कहना चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में अकेला मिल्कीपुर में उपचुनाव है। यहाँ की जनता आदरणीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत प्यार करती है, बहुत डिमांड है उनका। हम लोग बार बार सुनना चाहते हैं। हमको पता है पूरे प्रदेश में ऐसा कहीं तो है नहीं चुनाव है हमारे यहाँ। हम लोग ज्यादा से ज्यादा उनको मिल्कीपुर का युवा क्या कह रहा है, आप बोलिए। देखिए, मिल्कीपुर का युवा ही नहीं, हर एक जो वर्ग है वो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चंद्रभान पासवान जी को विजय बनाने का मन बना लिया है। अभी आपके द्वारा पूछा गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी मिल्कीपुर इतनी बार क्यों आ गए हैं। आप ये क्यों नहीं पूछते कि अयोध्या में 4 बार, महीने में 4 बार माननीय मुख्यमंत्री जी आते रहते हैं, प्रयागराज जाते रहते हैं, उस विषय पर क्यों नहीं बात की गई? मिल्कीपुर की जनता से उनको प्यार है और मिल्कीपुर की जनता को माननीय मुख्यमंत्री जी से प्यार है, इसलिए वो आ रहे हैं हमारी जनता पर। और ये मिल्कीपुर की जनता का सौभाग्य है कि एक मुख्यमंत्री आपके दरवाजे पर 7-7, 8-8 बार आ रहा है। एक बात और कहना चाहूँगा साहब इस मामले पर भी कि हमारे अवधेश प्रसाद जी जब से सांसद चुने गए तब से पूरे क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़े हैं। और मुख्यमंत्री तो हमारे ऐसे हैं कि अयोध्या हमको लगता है गिनती नहीं है कितनी बार आ चुके हैं। एक बात और, मिल्कीपुर की जो जनता है, किसान भाई की मैं बात कर रहा हूँ, जो किसान बोल रहे हैं कि जानवरों की छुट्टा, जानवरों की ज्यादा, जानवरों की वजह से जनता यहाँ पे परेशान है। मैं यही कहना चाहता हूँ अपने जनता से कि उस समय जनता क्यों पगलाई थी जब बंद कर दिया गया, जब गौ हत्या बंद कर दी गई, तब तो लोगों जनता को, सभी जनता उसमें थी, सिर्फ मुसलमान को छोड़ करके सभी जनता खुश थी। डंका भी पता, चारों तरफ लगा भी गया बैनर की जो है गौ हत्या बंद किया जाए, गौ हत्या वाले को फांसी की सजा सुनाई जाए, हर जगह दिखाई दे। जब बंद हो गया तो उस पर जनता बड़ी खुश थी, उस समय खुश थी ना।
क्योंकि उसको खुशी मिली कि बंद हो गया। लेकिन जब वही जानवर उन्हीं खेत में चरने लगे तब उनको तकलीफ होने लगी। जैसे कि कोई बैनामा अगर अपनी जमीन कर दे और जब बैनामा जो ले लिया उसको कब्जा करने आया बेचारा वो पैसा दे करके, तो उसको तकलीफ, वो पगला गया। समाजवादी पार्टी वाले ये भी आरोप लगा रहे हैं, एक सेकंड अभी दोबारा आपके पास आएंगे। समाजवादी पार्टी वाले ये भी आरोप लगा रहे हैं जो बीजेपी है वो बेईमानी से चुनाव जीत रही है। कटेरी में जिस तरीके से ये लोग जीते थे उसी तरीके से मिल्कीपुर का चुनाव लड़ रहे हैं। कोई बेईमानी नहीं हो रही है, हम लोग निष्पक्ष चुनाव जीतेंगे, बेईमानी कोई नहीं हो रही है। अवधेश प्रसाद, अजीत प्रसाद बोरिया बिस्तरा बांध ले यहाँ से। क्या कहेंगे? जे बेईमानी के है उनका बेईमानी नजर आओ, तो वो पहले बेईमानी के है तो उनका ये बेईमानी नजर आओती है। वो बेईमानी क्या कहेंगे? भारी बहुमत से यहाँ जीता जाएगा भैया, और उसमें कोई बेईमानी क्या कहेंगे? बेईमानी पर हम कहना चाहते हैं कि पूरी समाजवादी पार्टी जब चुनाव हारती है तो कहती है ईवीएम हैक हो गया, और चुनाव जीतती है तो क्यों नहीं इस्तीफा दे देते हैं। उनका काम है जो अब ये पक्का हो गया कि माननीय अवधेश प्रसाद और समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से यहाँ चुनाव हारने जा रहे हैं, इसलिए अभी से रोना चालू कर दिए वो लोग कि यहाँ बेईमानी चुनाव जीत रहे हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी बेईमानी चुनाव जीतने जा रही है तो काहे के लिए प्रचार कर रहे हैं? क्या ईवीएम हैक होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। चूतिया बना दे, हारने का बहाना है इनका केवल। हारने के बाद कहते हैं ईवीएम हैक होगा, जीत जाते हैं, सही है। क्या कहना चाहिए? आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगाती है समाजवादी पार्टी, तो हम हिंदुस्तान में सबसे बड़ी सीट अयोध्या हारते नहीं, मगर भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से यहाँ हार गई तो वो ईवीएम पे सवाल क्यों नहीं उठाए, पूछ रहे हैं हम विपक्ष से। मगर हमारा ईवीएम पे अभी से सवाल उठाए जा रहे हैं। मिल्कीपुर की जनता ठाना है, अजीत पासी को भगाना है। देख के बताओ, भीड़ देखा था। सम्मान की बात है, अपना सम्मान बचाने के लिए अयोध्या की जनता को मैं अपील करूंगा कि बीजेपी को जिता करके अपनी सम्मान बचाएं। मेन चीज है सम्मान बचाने वाली, ये हर जनता के सम्मान की बात है, और यहाँ पे सम्मान अपना बचाने के लिए बीजेपी को जिताना बहुत जरूरी है। इस बार यहाँ से बीजेपी 1 लाख प्लस वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। आप एक बार 1 लाख प्लस वोट, 1 लाख प्लस वोटों से चुनाव जीतेगी। सोच लीजिए, सोच लिए, देख रहे हैं आप हमको 8 तारीख को फिर मिलिएगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ 1 लाख प्लस वोटों चुनाव। आप भी कहीं नहीं जा रहे, हम भी कहीं नहीं जा रहे, देखेंगे। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइए जीत हार जो है कितने वोटों से होने वाली, कौन बाजी मारने वाला। 1 लाख प्लस वोटों से बीजेपी चुनाव जीतेगी और समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त होगी। क्या कह रहे हैं? 1 लाख से ज्यादा जीतेगी। जय श्री राम, 1 लाख के ऊपर जीत होगी यहाँ। क्या कहेंगे कितने वोटों से हार जीत होगी? देखिए, जहाँ तक हमारा मानना है कि आज तक किसी भी विधानसभा में किसी भी उपचुनाव में इतने वोटों से कोई भी पार्टी विजय नहीं हुई होगी जितना यहाँ पर मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करने जा रही है। अवधेश प्रसाद को आप लोग हल्के में ले रहे हैं, अभी भी मैं ये अवधेश प्रसाद बोरिया बिस्तरा बांध ले अपना यहाँ से। मिल्कीपुर की जनता चंद्रभानु पासवान को जिताने के लिए मन बना चुकी है। अवधेश प्रसाद को हल्के में ले रहे हैं। हाँ जी, वो एकदम झूठा मंत्री हैं, जैसा नहीं कोनो बात का तवज्जो क्या कहेंगे भैया? बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं। हमने आपसे फिर कहा कि हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं भाई साहब, हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं, हमसे बेहतर कोई जानता नहीं है। चुनाव जो जीते हैं वो अंधे का हाथ बटेर लगा था। अब वो लगने वाला नहीं है। अभी और आपको बता रहे हैं भविष्य भारतीय जनता पार्टी ने मिल्कीपुर की जनता इतने वोटों से चुनाव हराएगी कि पूरे लाइफ उनकी राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। इसमें आप देख लो। थोड़ा आगे 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 ऐसे में कुछ और लोग हमारे साथ में जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे मिल्कीपुर में जिस तरीके से जनसभा हुई थी डिम्पल की, उसके बाद में आज ये जनसभा है योगी आदित्यनाथ? ये भाड़े की भीड़ नहीं है, ये लोकल की भीड़ है। आप खुद देख लीजिए, जनसैलाब उमड़ा है इधर से उधर तक, पूरा 1 लाख वोटों से अजीत प्रसाद इलेक्शन। ये रोड जाम करके आप लोग चुनाव जीत लेंगे? रोड नहीं जाम कर रहे, रोड कहाँ जाम है? उधर से गाड़ी आ रही है, जा रही है। ये रोड जाम करके आप लोग चुनाव जीत लेंगे? रोड आप लोग यहाँ जाम करेंगे? आप रोड जाम देखना था तो किस तरह से रोड जाम किया जाता है। जो आई थी बॉलीवुड की नचनियों को फेल करने वाली, गलत ना देखिए रोड गलत नहीं, गलत मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। जिनके लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नारा लगाते थे कि है जवानी कुर्बान,
डिम्पल भाभी तेरे, अरे भाभी और भाभी के लिए कहीं जवानी कुर्बान की जाती है। अब तक जवानी कुर्बान भैया के लिए होती थी, अब जवानी कुर्बान भाभी के लिए हो रही। यहाँ पे सारे लोग देखिए, उस दिन वाहनों से थे, सारे लोग पैदल खड़े हैं बेचारे, और रास्ता केवल आप उधर एक तरफ खुला हुआ है, हम आप खड़े हुए हैं, फिर भी निकलने के लिए जगह है ना। ये फर्जी जो है पीडीए बनाए हुए हैं अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए। पीडीए का नहीं, एक वोट कहीं इसको इस बार मांगने से मिलने वाला नहीं। सफाई से कार्यकर्ता इसके प्रचार करने के लिए जालौन से, उन्नाव से, कानपुर से, मुश्किल से उस रोड शो में सिर्फ बाहर की जनता आई हुई थी। कोई मिल्कीपुर, ये क्या मिल्कीपुर की जनता है? हम हैं मिल्कीपुर के अलावा कहीं कोई आने वाला ही नहीं यहाँ, है ना। किसी की जरूरत ही नहीं। मिल्कीपुर इस बार खुद खड़ा हुआ है राष्ट्र रक्षा के लिए, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, अयोध्या के गौरव की रक्षा के लिए, हर हिंदू सनातन धर्म की रक्षा के लिए, पूरे हिंदू धर्म की रक्षा के पूरे लिए। भारत के लोग मिल्कीपुर का ये जो वीडियो है देख रहे जी। हैं। ऐसे में जो लोग देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे हम कहेंगे आप सीखिएगा, 8 तारीख के बाद आप देखिएगा और सीख लीजिएगा कि सनातन धर्म की रक्षा कैसे की जाती है। इस बात का जीता जागता प्रमाण मिल्कीपुर की जो दैवतुल्य जनता है दिखा देगी। अवधेश प्रसाद की यहाँ पे जमानत नहीं बचेगी। और एक जो देख रहे हैं हमें देश विदेश में, उनके लिए संदेश है कि बांटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ठीक है। और इसी पे एक मिनट, ये समाजवादी वाले कहते हैं कि नफरत की जो राजनीति कर रहे हैं, नफरत की राजनीति वो फैलाते हैं, हम नहीं, ठीक है। आप 1978 का संभल दंगा देख लीजिए, 184 हिंदू मरे थे, ठीक है। 8 FIR दर्ज हुई थी, 82 लोग नामजद थे, 250 लोग अज्ञात थे। आप काफी पढ़ लिख के आए हैं जी नहीं, हमें सब याद है, हम सब पढ़े लिखे हैं, हमें कोई अनपढ़ गंवार अंगूठा टेक काफी पुराने। हाँ तो बता रहे हैं, हिंदुओं को जगा रहे हैं, ठीक है। सुनिए मेरी बात ध्यान से सब लोग। 93 में जब माननीय मुलायम सिंह की सरकार बनी तो आजम खान के कहने पर वो 8वां मुकदमा वापस ले लिया गया, आतंकियों के खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया गया। उसके बाद क्या मुलायम सिंह के दिल में यादव के प्रति प्रेम नहीं था, लेकिन यादव पागल हैं उनके पीछे, उनको केवल अल्पसंख्यक प्रेम है और आप सब लोग जानते हैं। ऐसे में ये देखना होगा मिल्कीपुर में जल्द जो है वोट होने जा रहे हैं। जबरदस्त भीड़ जो है योगी की जनसभा में दिखाई दे रही है। इधर मैं दिखाऊंगा, जनसभा अभी चल रही है और योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद में यहाँ के जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं। और ऐसे में दूसरी वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे। वीडियो काफी लंबी हो गई है, दूसरी वीडियो यहीं से हम चालू करेंगे और फिर आप लोगों से बात करेंगे। आप देख रहे हैं आपकी अयोध्या का चैनल, अयोध्या न्यूज स्टोरी।